हिमाचल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप फतेहपुर के दौरे पर रहे। कश्यप ने बीजेपी की जीत का दावा किया है उपचुनाव में, साथ ही कांग्रेस को भी निशाने पर लिया गया है। क्या कुछ उनका कहना रहा, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हिमाचल में उपचुनाव से पहले वार पलटवार चरम पर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने फतेहपुर में अपने उम्मीदवार बलदेव ठाकुर की जीत का दावा किया और कहा, फतेहपुर में कमल ही खिलेगा, ये तय है। वहीं कांग्रेस को एक बार फिर निशाने पर लेते हुए सुरेश कश्यप ने कहा कि ये हम सब के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के नेता कारगिल युद्ध को युद्ध नहीं मानते। हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि वो कौन से युद्ध को युद्ध मानते हैं। क्या हमारे हिमाचल के 52 सैनिक कारगिल युद्ध में शहीद नहीं हुए? सुरेश कश्यप ने आगे कहा कि हिमाचल अपने वीरों की शहादत को भूलेगा नहीं और सैनिक सेना से लेकर राजनीति में 100% समर्पित होते हैं। सैनिक हैं, जब वो सेना में होते हैं तब भी अपना 100% देश की सेवा के लिए देते हैं, और अगर राजनीति में भी आए हैं तो भी उन्होंने 100% देने का काम किया है। सैनिक एक स्पष्टवादी और एक अनुशासित व्यक्ति होता है और हर समय हर चुनौती के लिए तैयार रहता है। मैं भी एक सैनिक हूँ, मैं भी 16.5 साल एयरफोर्स में रहा हूँ और उसके बाद राजनीति में आया हूँ। और राजनीति में भी चाहे संगठन में मुझे मौका मिला, जहाँ मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आज काम कर रहा हूँ। महंगाई के मुद्दे को लेकर जहां विपक्ष सरकार पर वार कर रहा है, वहीं सुरेश कश्यप ने कहा है कि केंद्र सरकार और हिमाचल सरकार महंगाई कम करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहती है और कांग्रेस के वक्त तो खूब महंगाई थी। कांग्रेस के समय में भी महंगाई थी। हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है इस प्रकार से लोगों को राहत दी जाए। जहाँ तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों की बात है, हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल विदेशों से आयात किया जाता है। वैश्विक स्तर के ऊपर जब दाम बढ़ते हैं तो हमारे देश में भी दाम बढ़ जाते हैं। सरकार टैक्स तो कम कर सकती है सर। जब दाम घट जाते हैं तो हमारे यहाँ भी घट जाते हैं। हमारी सरकार फिर भी प्रयास करती है कि टैक्स में छूट देकर, विभिन्न प्रकार की राहत देकर लोगों को जो इसका फायदा पहुंचाया जाए। कुल मिलाकर सुरेश कश्यप ने कांग्रेस पर पलटवार करके बीजेपी की जीत का दावा किया है। इन उपचुनाव को विधानसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में कौन से दल को जीत मिलेगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। रविंद्र चौधरी, फतेहपुर, खबरें अभी तक।